Assalamualaikum students. Today we will study the safety measures in pharmaceutical chemistry lab. हम अक्सर हमने नोट किया होगा कि ये सिंबल्स हमें कुछ कंटेनर्स पे या फिर केमिकल बॉटल्स पे हमें नज़र आ रहे होते हैं। ये सिंबल्स यकीनन कुछ ना कुछ इंडिकेट कर रहे होते हैं, तो हमें ये सिंबल्स के क्या मतलब है ये हमें बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। ठीक है, जब हम क्लास डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो ये 6 क्लासेस में डिवाइड हुए हुए हैं। क्लास ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ। कुछ क्लासेस फर्दर सब डिवाइडेड हुए हुए हैं, जैसे कि अगर हम क्लासिफिकेशन देखें क्लास डी, तो क्लास D1, D2, D3। ठीक है, इस तरीके से ये सब डिवाइडेड हुए हैं। अब ये सिंबल जो है सर्कल के अंदर कंप्रेस गैस बना हुआ है, तो क्लास ए बिलोंग करता है कंप्रेस गैस से। ठीक है, कंप्रेस गैस वो होते हैं जो अंडर प्रेशर जो है सिलेंडर के अंदर उसको सेव कर देते हैं। ये सिलेंडर जो होते हैं अंडर प्रेशर, ये एक्सप्लोसिव हो सकते हैं, डेंजरस होते हैं इन केस अगर जैसे इनको टेम्परेचर मिल जाए। तो टेम्परेचर से क्या होगा, ये जो अंडर प्रेशर गैस है वो एक्सपेंड होना शुरू होगा एंड देन अल्टीमेटली एक्सप्लोड हो जाएगा। इट मे काउज इट कंटेनर टू एक्सप्लोड इफ ड्रॉप, और अगर ये ड्रॉप होगा कंटेनर तो भी एक्सप्लोड होगा ड्यू टू हाई प्रेशर। अच्छा अगर सिलेंडर लीक्ड हो तो भी इट इज़ वेरी डेंजरस, क्योंकि इसके अंदर जो कॉम्प्रेस गैस होती है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है। तो इट मे काउज फ्रॉस्ट बाइट ऑन आवर स्किन। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्रेस गैसेस आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोपेन। Next class is class B. It's comes under combustible and flammable material. अच्छा, क्लास बी जो है फर्दर क्लासीफाई होता है, मतलब सब डिवाइड होता है इनटू क्लास डिवीज़न 1, डिवीज़न 2, और वी कैन से क्लास B1, B2, B3, जिसके अंदर जो है इसको हम क्लासीफाई करते हैं या तो फ्लेमेबल गैस, फ्लेमेबल लिक्विड, कंबस्टिबल लिक्विड, फ्लेमेबल सॉलिड, फ्लेमेबल एरोजोल एंड रिएक्टिव फ्लेमेबल मटेरियल। ठीक है, इसके ये जो सिंबल है ये इंडिकेट कर रहा होता है इट में बर्न एंड इज कंसिक्वेंटली अ वायर हैज़र्ड दैट इज कंबस्टिबल। इट में कैच फायर एट रिलेटिवली लो टेम्परेचर दैट इज फ्लेमेबल, मे इग्नेट स्पॉन्टेनियसली इन एयर और रिलीज अ फ्लेमेबल गैस ऑन कॉन्टैक्ट विद वाटर। मतलब ये नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर भी जो है अगर इसको फ्लेम मिल जाए तो ये इजीली जो है बर्न कर देगा। नेक्स्ट इज़ ऑक्सीडाइजिंग मटेरियल विच इज़ क्लास सी। इट मे रिएक्ट वायलेंटली और काउज एन एक्सप्लोजन व्हेन इट कम्स इनटू कांटेक्ट विद कंबस्टिबल मटेरियल। इट मे बर्न स्किन एंड आई अपॉन कांटेक्ट। ऑक्सीडाइजिंग मटेरियल इटसेल्फ बर्न नहीं होता है, लेकिन ये कि इट हेल्प्स इन बर्निंग आउट, और जो है वो मटेरियल्स, और ज़रूरी नहीं है कि जो है किसी स्पार्क या फिर फ्लेम की वजह से ही ये फायर कैचअप करे, बल्कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट जो है इट में बर्न। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, मतलब कोई भी किसी भी स्टेट में हो सकता है। सो ऑक्सीडाइजिंग मटेरियल बेसिकली क्या करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है कि क्योंकि फ्लेम के लिए ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मेन रिक्वायरमेंट है, तो जो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से जो है ईज़िली जो है आग लग सकती है, और इट में बर्न स्किन एंड आइज अपॉन कॉन्टैक्ट। एंड ऑर्गेनिक पेरोक्साइड are very hazardous because it provides oxygen for flame. ऑर्गेनिक पेरोक्साइड फैमिली से जो भी बिलोंग करता है वो बहुत ज़्यादा हज़ार्डियस है, क्योंकि ये कंबस्टेबल है और फायर के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो जब भी हम कोई भी ऑर्गेनिक पेरोक्साइड के फैमिली में से कोई भी ऐसा केमिकल देखेंगे तो हमें उस रिएजेंट बॉटल के ऊपर हमें ये सिंबल नज़र आएगा। सो दीज सिम्बल्स आर वेरी नेसेसरी फॉर अस टू नो व्हाट सिंबल इज़ एक्चुअली इंडिकेटिंग। ये सिर्फ सिंबल लगा देते हैं, इट्स मीन ये डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा हुआ होगा, हमें इस सिंबल से ही आइडेंटिफाई करना है कि ये सिंबल क्या बता रहा है कि कौन सी क्लास से बिलोंग करता है और किस टाइप का हैज़र्डियस है ये। नेक्स्ट क्लास इज़ पॉइजनस मटीरियल इमीडिएट टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स।
It is potentially fatal poisoning substance, may be immediately fatal or cause permanent damage if it is inhaled or swallowed or enters the body through skin contact. राइट, ये हमारी बॉडी के लिए किसी भी हाल में बेनिफिशियल नहीं है. इधर हम इनहेल कर लें, swallow कर लें या एंटर हो जाए हमारी बॉडी से थ्रू स्किन कॉन्टैक्ट, तो इट इज़ वेरी फैटल फॉर अस. अच्छा, जो क्लास D1 के पॉइजनस मटेरियल्स हैं, ये जो है डेंजरस है, लाइफ थ्रेटनिंग है. इसके अंदर जो सीरियस इफ़ेक्ट्स आते हैं वो बर्न्स हैं, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कोमा और डेथ. विद इन जस्ट मिनट्स और आवर्स के अंदर जैसे ही इसका एक्सपोजर होता है तो ये इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं. मतलब मिनट्स में भी इसके रिज़ल्ट आ सकते हैं और इट में टेक एन मोर देन आवर्स. राइट, जो मोस्ट D1 मटेरियल्स होते हैं वो जो है लॉन्गर टाइम लेता है टू शो इट्स इफ़ेक्ट्स. ठीक है, ज़्यादातर ऐसे होता है कि मंथ से लेके मंथ्स और ईयर्स लग जाते हैं इनके साइड इफ़ेक्ट्स आने में. तो इतना लॉन्ग टर्म है जो क्लास D1 से बिलोंग करते हैं. इसका अगर हम सिंबल देखें तो स्कल है विथ क्रॉस बोन्स अंडर अ सर्कल. और इनकी एग्जांपल्स में आते हैं कार्बन मोनोक्साइड, सोडियम साइनेट, सल्फ्यूरिक एसिड, टोलिन, 2,4-dicyonate एंड एक्राइलोनिट्राइल. Next class is poisonous material, other toxic effects, which belongs to class D2. It is a poisonous substance that is not immediately hazardous to health. It may cause death or permanent damage as a result of repeated exposure over time. Examples are cancer, birth defects or sterility, and it may be an irritant. ओके, अच्छा वैसे तो इसका इमीडिएट इफ़ेक्ट नहीं होता है, लेकिन इन केस अगर कभी इसका इमीडिएट इफ़ेक्ट आ जाते हैं क्लास D2 केमिकल्स के, तो वो टेम्प्रेरी होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता. लेकिन जो है अगर इमीडिएट इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है तो इट में लीड टू डेथ और परमानेंट डैमेज टू एनी बॉडी ऑर्गन. नेक्स्ट इज़ बायोहैज़र्डियस इन्फेक्शियस मटीरियल विच बिलोंग्स टू क्लास D3. It may cause serious disease resulting in illness or death, or it may produce a toxin that is harmful to humans. बेसिकली ये मटेरियल्स जो हैं ऑर्गेनिजम्स या फिर टॉक्सिन्स कंसीडर करे जा रहे होते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म या टॉक्सिन्स जो है काउज करते हैं डिजीज़ इन पीपल और एनिमल्स. अच्छा, इन डिविजन्स के अंदर इंक्लूड हो रहे होते हैं बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई या फिर पैरासाइट. ये ऑर्गेनिज़म्स जो हैं ईज़िली हमारी बॉडी फ्लूइड के अंदर और टिश्यूज़ के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं और जो है इनको हम ट्रीट करते हैं एज अ टॉक्सिक. अच्छा, ये जो है ना ज़्यादातर हॉस्पिटल, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ या फिर लेबॉर्ट्री, वेटरनरी प्रैक्टिसेस है या रिसर्च फैसिलिटीज़ है, वहाँ पे पाए जा रहे होते हैं. तो वहाँ पे जो भी वर्कर्स होते हैं वो हर सैम्पल को डेंजरस ऑर्गेनिज्म के कंसीडर करते हुए उसको हैंडल कर रहे होते हैं और उसके SOPs को फॉलो कर रहे होते हैं ताकि वो खुद इस चीज़ से इन्फेक्टेड ना हो जाए. नेक्स्ट क्लास इज़ corrosive material which comes under class E. Corrosive is the name given to material that can cause severe burn to skin and other human tissues such as eye और lung, या फिर जो है ये अटैक कर सकते हैं क्लोज या अदर मटेरियल्स जिसके अंदर मेटल्स भी इंक्लूड होते हैं. Corrosive are the groups in this special class because their effects are permanent. क्योंकि ये इरिटेंट है, ठीक है, ये इरिटेशन काउज कर रहा होता है स्किन पे. कैन काउज सिवियर आई एंड स्किन इरिटेशन अपॉन कॉन्टैक्ट. इट कैन काउज सिवियर टिश्यू डैमेज विद प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट एंड इट मे बी हार्मफुल इफ हीटेड. इसकी एग्जांपल्स अगर हम देखें तो सल्फ्यूरिक एसिड है, निट्रिक एसिड है, बेसिस के अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड कॉस्टिक सोडा और अदर मटीरियल्स के अंदर अमोनिया, क्लोरीन एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है. नेक्स्ट क्लास इज डेंजरसली रिएक्टिव मटीरियल, class F. It is very unstable. It may react with water to release a toxic or flammable gas. It may explode as a result of shock friction or increase in temperature. It may explode if heated in a closed container. अच्छा, डेंजरसली रिएक्टिव मटेरियल में भी हम रिएक्टिव मटेरियल्स उनको कंसीडर कर रहे होते हैं जो कि ये तीन मेन जिनकी ये 3 डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हों या जिनकी ये एबिलिटीज़ हों कि वो फर्स्ट जो है स्ट्रांगली और क्विकली रिएक्ट करे, जिसको हम विगरसली कहेंगे कि विगरसली रिएक्ट कर रहा है विथ वाटर टू मेक अ टॉक्सिक गैस.
सेकेंड प्रॉपर्टी है कि इट विल रिएक्ट विद इटसेल्फ व्हेन इट गेट्स शॉक्ड, यानी बम जब होगा या फिर गिर जाएगा, ड्रॉप ऑफ हो जाएगा, तो उसकी वजह से या फिर टेम्परेचर और प्रेशर के इंक्रीज़ होने की वजह से ये रिएक्शन स्टार्ट कर देगा। और थर्डली ये कि विगरसली जॉइन कर लेगा टू इटसेल्फ, यानी पॉलीमराइजेशन हो जाएगी या ब्रेक डाउन हो जाए उसका, डिकम्पोजिशन जिसे कहेंगे, या लॉस हो जाए एक्स्ट्रा वाटर जैसे कि कंडेंसेशन है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ जिन केमिकल्स में पाई जाती हैं उनको हम रिएक्टिव मटेरियल कहते हैं, डेंजरसली रिएक्टिव मटेरियल। अच्छा, इनकी एग्जांपल्स में जो है इथाइल एक्राइलेट, विनाइल क्लोराइड, इथाइलिन ऑक्साइड, पिक्रिक एसिड, एनहाइड्रस अल्मोनियम क्लोराइड इंक्लूड होता है। अच्छा, ये यहाँ तक हमने क्लासेस देखनी है। अब जो आप लोगों की लैब एक्टिविटी है, ये पिक्टोग्राम्स गिवन है। आप लोगों को जिस तरीके से ऊपर डिस्क्रिप्शन गिवन थी, बिल्कुल उसी तरीके से इन पिक्टोग्राम के अकॉर्डिंगली इनकी डिस्क्रिप्शंस आप लोगों को राइट डाउन करनी है।